वेलकम बैक अगेन डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक कहानी सुनने वाले हैं, बिटकॉइन वाला जादुई सिक्के की कहानी। इसमें तीन पात्र हैं। अर्जुन एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, दादाजी पुराने जमाने के बुद्धिमान लेकिन आजकल क्रिप्टो सीखने में रुचि ले रहे हैं। एक है इंटरनेट देवता जो बीच बीच में छात्रों को हकीकत की दुनिया से अपडेट कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है पहला दृश्य, चाय की दुकान पर। दादाजी हंसते हुए, अरे अर्जुन बेटा, सुना है तुम बिटकॉइन खरीदने चाहते हो। ये क्या कोई चॉकलेट है जो ऑनलाइन बिकती है? अर्जुन मुस्कुराकर, दादाजी, बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है। मतलब ऐसा पैसा जिसे छू नहीं सकते लेकिन उससे कुछ भी खरीद सकते हैं। दादाजी, तो फिर ये रुपया, डॉलर और युआन से अलग कैसे है? अर्जुन, बस यहीं से शुरू होती है क्रिप्टो करेंसी की कहानी। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत, सतोशी का जादू। साल था 2008। दुनिया मंदी से हिली हुई थी। बैंकों पर भरोसा डगमगा चुका था। तभी एक नाम सामने आया, सतोशी नाकामोटो। एक रहस्यमयी व्यक्ति या शायद कोई ग्रुप जिसने बिटकॉइन नाम की एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार किया। ना कोई बैंक, ना सरकार, सिर्फ कोड और कंप्यूटर। ब्लॉकचेन नाम की तकनीक आई, जैसे डिजिटल रजिस्टर जिसमें हर लेनदेन का पक्का हिसाब किताब होता है। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सबके पास होता है। कोई घोटाला नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। क्रिप्टो कैसे बनती है? माइनिंग और बिजली की कहानी। दादाजी, अगर ये मुद्रा छापी नहीं जाती तो बनती कैसे? अर्जुन, बनती है माइनिंग से, लेकिन कोयला नहीं, गणितीय सवालों की खादान होती है। कंप्यूटर बहुत ही कठिन सवाल हल करते हैं। जो हल कर लेता है उसे इनाम में मिलता है बिटकॉइन। लेकिन इसमें लगता है बहुत सारा बिजली खर्च, सुपर कंप्यूटर, समय और धैर्य। इसलिए कोई भी इसे बना नहीं सकता। ये सीमित मात्रा में है, ठीक वैसे जैसे सोना सीमित होता है। भूटान की क्रिप्टो कहानी। जब सब बंद था वो माइनिंग कर रहे थे। साल था 2020। पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। भूटान, एक छोटा पहाड़ी और शांत पसंद देश, अपनी बिजली को बेचने के बजाय उसका इस्तेमाल करने लगा क्रिप्टो बनाने में। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से सस्ती बिजली आए, सुपर कंप्यूटर लगाए और शुरू की माइनिंग। जब कोई विदेशी भुगतान आता है तो वो होटल का पेमेंट भी बिटकॉइन या यूएसडीटी से करता है। भुगतान ने कागज के नोट नहीं, डिजिटल सिक्कों से कारोबार शुरू कर दिया। यह डॉलर पर डिपेंडेंसी को कम करता है और भविष्य की अर्थव्यवस्था की ओर एक क्रांतिकारी कदम है। यूपीआई वर्सेस क्रिप्टो, क्या खतरा है या दोस्ती? भारत में अभी हम सब करते हैं यूपीआई से लेनदेन, तेज, आसान और मुफ्त। पर क्रिप्टो करेंसी क्या इसे खा जाएगा? नहीं, क्योंकि यूपीआई है रुपये पे आधारित, क्रिप्टो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। पर भविष्य में हो सकता है कि यूपीआई में भी क्रिप्टो को जोड़ दिया जाए। भारत की स्थिति, नियम तो है पर मन बना नहीं। भारत ने अभी तक क्रिप्टो को कानूनी मान्यता नहीं दी है, पर उसको बैन भी नहीं किया है। सरकार ने कहा कि जो भी क्रिप्टो से कमाएगा उस पर 30% टैक्स लगेगा। हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस भी कटेगा। भारत एक डिजिटल रुपया सीबीडीसी भी ला रहा है, आरबीआई का ई रूपी। अगर हम दुनिया में क्रिप्टो में कौन आगे है कौन पीछे, अगर इसकी चर्चा करें तो अमेरिका निवेश और ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है, पर रेगुलेशन की मांग वहां तेज है। क्रिप्टो में चीन जो है वो पूरी तरह से क्रिप्टो के माइनिंग पर बैन लगाए हुए है, जबकि यूरोप एमआईसीए रेगुलेशन लागू कर चुका है। रूस जो है वो अपने क्रिप्टो रूबल की तैयारी कर रहा है, जबकि यूएई और ईआई सेल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना गया है। अब क्रिप्टो करेंसी ढेर प्रकार के हैं, बिटकॉइन है, इथेरियम है, इन या फिर कोई और सिक्के, क्या खरीदें हम और क्या छोड़ें? तो कहता बिटकॉइन जो है वो पहला सीमित डिजिटल गोल्ड की तरह है, जबकि इथेरियम जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का बाप है। ये सोलान है जो है, और कार्डोनो, ये तेज हैं और सस्ते हैं। यूएसडीटी यूएसडीसी ये स्टेबल कॉइन्स हैं और डॉलर से बंधे हुए हैं। अब क्या छात्र निवेश करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है वो है
जय श्री क्रिप्टो कैन ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, हाउ टू मेक मनी विथ क्रिप्टो, बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस, स्टेकिंग क्वाइंस, अल्ट क्वाइन स्टैकिंग, ये अभी आजकल ट्रेंडिंग सर्च टॉपिक्स हैं। पर ध्यान रखें, सिर्फ भरोसेमंद एक्सचेंज से ही ट्रेडिंग करें, जैसे बैचियार एक्स, क्वाइन डीसीएक्स और बिनेट। इसको चुनिए आप। छोटे अमाउंट से शुरुआत करें। रोजाना क्रिप्टो एनालिसिस टुडे देखना जरूरी है। स्टैकिंग से पैसिव इनकम मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अब इनक्रिप्शन और सुरक्षा की बात करें, क्रिप्टो कितना सुरक्षित है? तो कहता है क्रिप्टो में डेटा सुरक्षित होते हैं, हर ट्रांजेक्शन इनक्रिप्टेड होता है, हर वॉलेट की अपनी प्राइवेट की होती है। अगर वो की आपने खो दिया तो आपके बिटकॉइन जो भी आपके क्रिप्टो करेंसी वो सब के सब खत्म, आपका गया। आज की इस इंटरनेट की क्या सच्चाई है? आज की सच्चाई इंटरनेट क्या कह रहा है? तो गूगल पर ट्रेंड कर रहा है क्रिप्टो प्राइस टुडे, बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड, हाउ टू अर्न विथ क्रिप्टो। जबकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम की बात करें तो वहां ट्रेंड कर रहा है क्रिप्टो ट्यूटोरियल्स, अल्ट कॉइन स्टैकिंग ट्रिक्स। रील्स में जय श्री क्रिप्टो ट्रेडिंग जैसे कीवर्ड फायर कर रहे हैं। तो सवाल है कि हर कोई क्रिप्टो को सर्च कर रहा है, उसका भविष्य क्या है? डीप थ्री, डी फाइव, मेटावर्स, ये सब क्या है? मेटावर्स, अगर क्रिप्टो का सफर बिटकॉइन से शुरू हुआ है, अब डीप थ्री, डीफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और मेटावर्स तक आ पहुंचा है, जहां आप सिर्फ उपयोगकर्ता नहीं मालिक भी बन सकते हैं, जहां एप्स की जगह डी एप्स, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप होंगे और जहां पैसा का कोई केंद्र नहीं, सब कुछ आपके हाथ में होगा। अंतिम संवाद दादाजी, बिटकॉइन तो सच में जादू का सिक्का निकला बेटा। अब तो मैं भी निवेश करने का सोच रहा हूं, लेकिन तसल्ली से और समझकर। अर्जुन, बस यही सही तरीका है दादाजी, जानकारी, जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ। तो अगर आप चाहते हैं सीखना जय श्री क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कैसे शुरू करें, कौन सी एक्सचेंज सही है, कैसे कमाएं, इन सब पर अगला वीडियो जल्द आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था।